गाइस, दिस इज शिवम और आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस। तो उस दिन हमने क्या कहते हैं आपको इशू ऑफ शेयर्स बता दिए थे कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कि जितना फेस वैल्यू उतनी में ही इशू कर देगा शेयर्स को। आज हम पढ़ेंगे इशू शेयर्स एट प्रीमियम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कंपनी फेस वैल्यू पे इशू ना करके फेस वैल्यू से ऊपर इशू करती है। मतलब समझिए कि जैसे कंपनी शेयर इशू कर रही है 10 रुपये, तो 10 रुपये उसकी 12 रुपये पे, तो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये उसका प्रीमियम है। मतलब प्रीमियम मतलब फ़ायदा, 10 की चीज़ 12 में देना, तो मतलब क्या होगी 2 रुपये क्या हो गया प्रीमियम, तो वो प्रीमियम कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा भी कि वैन अ कंपनी इशू अ शेयर एट अ प्राइस इज अबव फेस वैल्यू, जो ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से, इट इज़ सेड टू बी इशू एट प्रीमियम, तो उसे क्या कहा था इशू एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल इफ शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 इज इशूड एट 12, 2 रुपये विल बी प्रीमियम ऑन शेयर, देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर इज प्रीमियम, है ना। और ये प्रीमियम जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है एंड ना कि रेवेन्यू पर कैपिटल प्रॉफिट माना जाए। और इट इज क्रेडिट टू किस, इसका अलग अकाउंट कौन सा मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, किस में जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाता है ये, और बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो होता है। तो आइए इसकी कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख भी रहे हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का चार्ज होता है वही कंपनी द्वारा ऑन एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे, इवन विद द कॉल पर भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि होने को, वैसे होता अलॉटमेंट पे ही है, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं सरकमस्टांसेस के हिसाब से एप्लीकेशन पे हो जाए या कॉल पे हो जाए, जैसा कि आपने पीछे बनाई थी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसे। तो आइए इसकी एंट्रीज देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे है कि एक स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड है, वाज रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड है ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ रुपीज़ लिखा है, ₹50 तो हमें इसको शेयर्स में कन्वर्ट करना है, ये रुपीज़ में दे रखा है। तो होता क्या है कि अगर आपको रुपीज़ में दे रखा है और शेयर्स में नहीं है, तो इसको जो ये जो अमाउंट है रुपीज़ का, इसको डिवाइड कर देते फेस वैल्यू से, तो पता पड़ जाता है कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्हें कर भी रखा 5 लाख ईच, 5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये के एक से। कंपनी जो 2 लाख इक्विटी शेयर है वो प्रीमियम 3 रुपये पर शेयर पे कंपनी ने डिवाइड कर ली अपनी शेयर्स 5 लाख में। कंपनी ने 5 लाख में से 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे प्रीमियम पर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि कैसे कैसे पे उन्हें 4 रुपये एप्लीकेशन और 5 रुपये ऑन अलॉटमेंट पे। इसमें हमेशा याद रखिए, अगर इसमें ये नहीं भी कभी क्वेश्चन में मेंशन हो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो माना यही जाता है फिर कि प्रीमियम जो इंक्लूड है अलॉटमेंट में ही है। तो अब 3 रुपये क्या कहते हैं अलॉटमेंट के हो गए, सॉरी 3 रुपये पर शेयर प्रीमियम ना, तो 2 रुपये अलॉटमेंट और प्लस 3 रुपये क्या कहते हैं प्रीमियम के। तो 3 और 2 5, ऐसे 5 महीने, फिर 2 रुपये फर्स्ट कॉल 2 रुपये फाइनल कॉल। अब आइए देखते हैं आगे। ऑल शेयर, सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए मतलब खरीद लिए एंड और मनी ड्यूली, सारा मनी रिसीव हो गया। शेयर इशू, शेयर को इशू करने में जो खर्चा आया वो आया 75,000 का, जो कि रिटर्न आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ होगा। तो चलिए देखते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री क्या आपको जानती हैं क्या बनेगी कि सबसे पहले बैंक में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टेम्परेरी एंट्री पास हो जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से 8 लाख से, क्योंकि यहाँ इन्होंने 2 लाख इशू करे, 2 × 4 कितने 8 लाख। अभी टेम्परेरी एंट्री हम कैंसिल करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कोई हमें चीज़ एंट्री कैंसिल करनी होती है, अगर वो क्रेडिट हुई तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आया हमने उनकी कैपिटल बढ़ा दी। अब आगे चलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ अब हुआ क्या क्या कहते हैं, अब हमें ये तो पता है कि हमने प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो भैया प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं हमारा फ़ायदा है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टेम्परेरी एंट्री डेबिट करी हमने 10 लाख से, बताऊँगा कैसे। फिर हमने कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि हमें पहले मालूम पड़ गया ना कितने लोग पैसा देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का शेयर था इसमें 3 रुपये के, तो प्रीमियम इंक्लूड है 2 रुपये का, तो 2 × 2 4 लाख कैपिटल आ गई। इक्विटी शेयर प्रीमियम कितना है 3 रुपये के हिसाब से, तो 2 लाख × 3 कितने 6 लाख, तो टोटल कितनी हुई इक्विटी शेयर में 10 लाख की। अब हुआ क्या बैंक अकाउंट है इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रीमियम के साथ ही तो पैसा देंगे भाई शेयर होल्डर, तो ये 10 लाख आ गया। अब है इक्विटी और फर्स्ट कॉल पे आइए। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री बन जाएगी 4 लाख से, क्योंकि 2 लाख, क्योंकि आगे फर्स्ट कॉल पे भी तो मांगा है, तो 2 लाख × 2 4 लाख। ऐसी इक्विटी शेयर्स, अब बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक में पैसा के पहले हमने ड्यू कर लेते हैं फिर रिसीव, तो पहले ड्यू कर लिया ये रिसीव कर लिया 4 लाख। अब है आगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख, वही सेम फर्स्ट कॉल की तरह।
यहाँ पे भी ड्यू कर लिया, फिर रिसीव कर लिया। अब आइए यहाँ शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब भैया शेयर को इशू करने 75,000 का खर्चा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू ही राइट ऑफ होगा। अब इन्होंने शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक से पैसा कटेगा 75,000, अब उनको राइट ऑफ करना है भाई। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंटेड टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000 राइट ऑफ कर दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहते हैं बैंक अकाउंट बना लिया। क्या मतलब, यहाँ इन्होंने एक बैंक का लेज़र बना लिया जनरली कि कौन कौन सी एंट्री बैंक वो ये बैंक का आपने 11th पढ़ा होगा, लेज़र डेबिट रिसीव पेमेंट। तो भैया रिसीविंग कॉल किस किस पैसे हुई होगी, यहाँ पे 8 लाख की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से आ जाएगा ये। अब फिर कितने की हुई होगी यहाँ पे 10 लाख की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ नाम से, फिर 4 लाख की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल। बाकी एक्सपेंसिव जो 75,000 बचा, कितना बैलेंस 2,25,000 बचेगा। अब देखिए यहाँ देखिए अब क्या यहाँ क्या कहते हैं ये बने, यहाँ पे बननी है बैलेंस शीट भैया। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, पहला है इक्विटी लाइबिलिटी। आपकी 11th की तरह बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इक्विटी लाइबिलिटीज़ होती है। और फिर इक्विटी लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड लाइबिलिटी होती है जो कि हमें पेमेंट करना, आगे भविष्य में जाके हम पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को। तो भैया शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया, शेयर कैपिटल में पैसा कितना है 20 लाख। क्योंकि 20 लाख कैसे, क्योंकि 2 लाख की कैपिटल और इंटू 10 के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा हमने प्रीमियम पे भी तो इशू करा, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट्स में आएगा, आपने पीछे पढ़ा था यहाँ पे ये रहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आता है, क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और इट मस्ट बी शोन द सेपरेट इन द बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी से अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट के हेड में दिखता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कितना 5,25,000, 5,25,000 कैसे, 4 लाख आपका 6 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम और 75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से जो राइट ऑफ करे वो, इस हिसाब से आपका 5,25,000 आया। क्योंकि राइट ऑफ भी तो कर दिया तो कम हो गए, तो 5,25,000। अच्छा, अभी शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा कि हमने 2 इंटू ऐसे नहीं। अब उसके लिए आपको नोट टू अकाउंट मेन है, इतना मेन ये नहीं जितना मेन ये है नोट। और इसमें ध्यान से देखिए, पहले हेड डालेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या कहा था, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब कितनी कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई, तो 5 लाख इक्विटी शेयर @ 10 50 लाख, ठीक है 50 लाख के साथ ही हुई थी। फिर इशू कितने की, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू की थी 10 के साथ, तो 20 लाख हो गए, ठीक है। ये यहाँ के लो आज में। अब आइए रिजर्व सरप्लस कितना, 5,25,000 आपको बताई दिया, यहाँ पे 75,000 राइट हो गया। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश मतलब कि बैंक में कितना पैसा है, 25,25,000, कितना ये रहा। तो आपने देखा होगा बैंक अकाउंट में ये होता कुछ नहीं, सिंपल है, प्रेजेंटेशन का खेल है। तो आज के लिए मैं यहीं एंडिंग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।